बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया और हमारी जो यूट्यूब है इसके ऊपर भी एक ही बहुत बड़ी ख़बर जिसे बनाकर पेश किया जा रहा है वो ये है कि 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा और उसके बाद का लाहे अमल क्या होगा। ये इस वक्त मेन तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर हर कोई अपने ही जहन के मुताबिक, अपनी ही इंफॉर्मेशन के मुताबिक बात कर रहा है। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि 13 दिसंबर के बाद जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च होगा। इसके साथ 13 दिसंबर को इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे और इसके लिए नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को जो है कायल कर लिया है। चलें, नवाज़ शरीफ की हद तक ठीक बात मान लेते हैं कि उनकी पार्टी के लोग जो है इस्तीफ़े दे देंगे, लेकिन इस PDM में जो ये आपको पता है डिकेट मोमेंट है, इसमें 11 जमातें हैं या 10 जमातें कह लें, इनके लोग भी क्या कायल हुए हैं या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल निशान आता है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी बनी बनाई हुई हुकूमत जो है वो क्या ख़त्म कर देगी और उसके बाद उनके पास कौन सा ऐसा स्टेक रह जाएगा जिसकी बुनियाद पर वो बार गेन भी कर लें और जिसकी बुनियाद पर वो अपने जो उनके मुकदमात हैं उसमें थोड़ा सा रिलीफ भी हासिल कर लें, जो कि उन्होंने हासिल किया हुआ है। इसके साथ साथ एक और ख़बर जो है वो जज अरशद मलिक के हवाले से मरीम नवाज़ जो हैं ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि जनाब इसको मारा गया है। ये आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसका थोड़ा सा लिंक जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, तो कुछ भी हो जाए तो सारा मलबा जो है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया जाता है। जो ना भी किया हो इस्टेब्लिशमेंट ने वो भी उनके ऊपर डाल दिया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि नाकर्दा गुनाहों की सज़ा, तो वो भी उनके खाते में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं 13 दिसंबर के जलसे और उनकी इस हवाले से डेवलपमेंट के हवाले से कि ख़बरें असल में है क्या, हो क्या रहा है और पोर्ट्रेट क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया की अगर बात की जाए तो एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि मीडिया खौफ की बुनियाद पे चलता है। जब तक आप खौफ नहीं बेचेंगे तब तक लोग आपको संजीदा भी नहीं लेंगे और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी एक साइकी बन चुकी है हमारी आवाम की कि क्या होने वाला है। तो जैसे कहते हैं ना तजस्सुस पैदा किया जाता है, तो ये चल रहा है। अभी तक किसी भी ऐसे नून लीग के रहनुमा ने या PDM के रहनुमा ने कह सकते हैं कि ऐसा ऐलान बाकायदा नहीं किया कि 13 दिसंबर को जो है वो इस्तीफ़े दे देंगे, लेकिन उनकी इस बात को सेंस लिया जा रहा है कि अंदिया दे दिया कि इस्तीफ़े हो जाएंगे। अब आपको बताऊं कि मैं 13 दिसंबर को जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये एक तासुर पूरा पैदा किया जा रहा है, लोगों में एक मोटिवेशन दी जा रही है मीडिया के थ्रू ही और PDM के प्लेटफॉर्म से कि आप लोग तैयार रहें, हम इस्तीफ़े देने को तैयार हैं और इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं, ताकि एक जहन बना दिया जाए। क्योंकि अभी 13 दिसंबर का जलसा नहीं हुआ, उससे पहले क्या कुछ हो जाता है, क्या बड़ी डेवलपमेंट होती हैं, अभी उसने होना बाकी है। अब इतने बड़ी तादाद में इस्तीफ़ों का मामला जो है वो बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से सब लोग जानते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ के बयानी के साथ नहीं, और वो जो पंजाब के अरकान असम्बली हैं वो भी आपको पता है कि वो उस्मान बुज़दार से मिल चुके हैं। तो तासुर यही है कि वो जो एक करना चाहते हैं, इस्तीफ़ों का मामला देना चाहते हैं, उसमें उनको एक जो कहते हैं ना कि एक नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो लोग इस्तीफ़े नहीं देना चाहते वो तो अलग हो जाएंगे, फिर इनके पास क्या ऑप्शन बचेगा। इसी तरह से कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो भी इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं हैं। कम से कम 30 के करीब लोग हैं जो फिर जाएंगे। तो तब एक तो जो ये चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफ़े देकर सेनेट के इलेक्शन को जो है नुकसान पहुंचाया जाए और उसे डिले किया जाए, फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे, इलेक्शन करा देंगे। और वो कह चुके हैं कि अगर ये इस्तीफ़े देते हैं कल नहीं, ये आज इस्तीफ़े दे दें, हम तैयार हैं इलेक्शन के हवाले से। अब इमरान खान साहब को मैं आता हूँ उसके ऊपर कि जो उन्होंने एक धमकी समझ लें कि ब्यूरोक्रेट्स को दी है, वो क्यों दी है, वजह क्या है। उसकी बड़ी अहम तरीन वजह है जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स को धमकी दी है वो क्या रिपोर्ट्स थी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को ये बयान देने की नौबत आई। क्योंकि इमरान खान साहब जब से आए हैं वो शुरू में ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा जो है वो तनकीद करते थे, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गए थे और दबे लफ्ज़ों में तनकीद करते थे। लेकिन इस वक्त उन्होंने खुलकर ही बात की है और बड़ी सख्त बात की है, और ये क्यों की है इस पर बात करते हैं। अब मैं पहले ये 13 दिसंबर का जो मामला है ना इसको क्लियर कर दूँ। अब जो तासुर दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि दो जो हैं लोग
दो लोग कौन से हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI फैज़ हमीद साहब। इनको नाम लेकर पुकारा जा रहा है या नाम नहीं लिया जाता या दो सेलेक्टर्स कह दिया जाता है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की वजह से जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत कायम है। इन दोनों को या तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या फिर एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की हुकूमत से हाथ हटा लेना चाहिए और हमारे साथ जो है वो कोई बारगेन करके या हमारे साथ कोई डील करके इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हम लोग इक़्तिदार में आ जाएं। अब यही तासुर पूरा फैलाया जा रहा है, मीडिया में भी आ रहा है। हालांकि जितना प्याली में तूफ़ान नहीं, इतना तूफ़ान नहीं है, समझ लेंगे प्याली के अंदर तूफ़ान पैदा करने की कोशिश की जा रही। इतनी बड़ी खबर नहीं दी जा रही, ना ही कोई पोर्ट्रेट किया जा रहा है, लेकिन उसको बनाकर पेश ऐसे किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोई अनहोनी होने वाली है। यही मामला हम दिसंबर में देखते थे जब फजल रहमान आ रहे थे, तो यही लोग बड़े चीखो पुकार करते थे। पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते थे कि फजल रहमान जब आ गया तो उसके बाद उसने जाना नहीं है और हुकूमत का खात्मा करके घर जाना है। और लोग बड़े टेंस में थे। हम लोग यहीं थे, हम लोग उनके जाके जलसे भी देखते थे, सारे मामला देते, लेकिन फिर हमने देखा कि उस वक्त भी ये कहा गया कि अब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। अब अगर वो यहाँ से जाते हैं तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए कहा गया कि अब फजल रहमान पीछे ना जाए ताकि हम ये कहें कि इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। फिर फजल रहमान ने भी शटअप कॉल दी, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसने कहा कि आपसे मैं पूछ के फैसले करूँगा, मैं धरना ख़त्म करूं या ना करूं, किसने कहा मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो वो चला गया। लेकिन यहाँ पे तासुर ये दे दिया गया, ये पूरा एक डिबेट शुरू हो गई थी कि फजल रहमान अब अगर ऐसे खाली हाथ गया तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें फिर जाना पड़ा। और अब फिर दिसंबर आ चुका है, दिसंबर में वो फिर एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं कि अब जो है वो फैसला कौन मोड़ आ गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के सारे ही जो आपको पता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील में मुलविस लोग रहे हैं, और मोहम्मद ज़ुबैर भी आज वो कह रहे थे कि हम NRO नहीं मांग रहे, लेकिन हमारे साथ डील कर ली जाए, हमारे साथ बातचीत कर ली जाए, जैसे हम ग्रैंड डायलॉग का नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान बेशक शामिल हो जाएं, हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो फिर हमें NRO का ताना ना दिया जाए, हम बात करने को तैयार हैं। अब देखिए कि ये लोग, जैसे शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है मरीम नवाज़ से, तो उसकी कहानियाँ सामने आ रही हैं। हालांकि सिर्फ एक ही बात है उसमें, जो यही है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि इतने दूर तक ना जाओ कि फिर तुम्हें वापसी का रास्ता ना मिले, यानी कि इतनी तनकीद ना करो कि फिर जो है हमारे हाथ में कुछ ना रहे और फिर मामला बिगड़ जाएँ। क्योंकि देखें, दिसंबर में ये जलसा करें 13 दिसंबर को, उसके बाद इस्तीफ़े बहुत मुश्किल है, फ़िलहाल बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इनकी पार्टी में ख़ुद आपको पता है कि 2 ग्रुप्स हैं, फिर PDM में लड़ाइयाँ हैं, पीपल्स पार्टी को मनाना। अब कह रहे हैं ज़रदारी को नवाज शरीफ ने मना लिया है, हालांकि ज़रदारी को नवाज शरीफ ने नहीं मनाया, ऐसी बात ही नहीं है। और ज़रदारी हमेशा नवाज शरीफ के साथ वो हाथ करता है कि जब उसे समझ बाद में आती है कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो ज़रदारी कभी नहीं चाहेगा कि उनकी बनी बनाई हुकूमत जो है वो गिर जाए या ये लोग इस्तीफ़े दें। अब ये सारा एक डर पैदा किया जा रहा है हमारे मीडिया के अंदर। हमारे दोस्त भी कुछ हैं वो अजीब अजीब सी खबरें दे रहे हैं, लेकिन यकीन करें कोई अथेंटिक सोर्स से कोई खबर नहीं आ रही, सिर्फ खामोशी है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून का और PDM का जो एक समझ लें कि गोल है वो यही है कि 13 दिसंबर का जलसा जो है वो कामयाब बनाना है। अब अभी तक लाहौर इंतज़ामिया ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी। ये आपके सामने सब चीज़ें चल रही हैं कि हम अपोजिशन को फ्री हैंड दे देंगे, लेकिन अभी तक जलसे की इजाज़त नहीं दी है। वहाँ के कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने बिल्कुल साफ़ अल्फाज में कहा है कोरोना की वजह से हम जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत के अज़ाइम क्या हैं। ठीक है, बाकी जो मर्ज़ी लोग कहते रहें, अभी तक जलसे की इजाज़त नहीं दी तो उसका क्या मतलब है? वही मुल्तान वाली सिचुएशन चल रही है, ये जलसा करेंगे और इन्हें करने नहीं दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब ने इतना सख्त बयान ब्यूरोक्रेसी को क्यों दिया है? देखें, आगे आने वाले हालात जो हैं वो जब मुश्किल होंगे, जो पकड़ दकड़ भी होनी है और अपोजिशन का रास्ता रोकने के लिए तमाम जो है वो हरबे भी इस्तेमाल किए जाएंगे और हुकूमतें करती हैं। ज़ाहिर बात है कि उन्होंने अपनी रीट कायम करनी होती है, इस तरह तो वो खुला मैदान किसी को नहीं दे सकते, तो छितरोल भी होनी है। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सीधा नौकरियों से फारिग करूँगा। अब बर्दाश्त का जो है वो मादा ख़त्म हो गया है। आप लोग दरमियान में जो रास्ता बना लेते हैं, इधर भी खुश करते हैं उधर भी खुश करते हैं, तो उन्होंने साफ ब्यूरोक्रेसी को ये जवाब दिया है, या उन्हें जो है आप समझ लें कि वार्निंग दी है कि अब मैं
बिल्कुल भी जो है वो किसी सूरत भी किसी को नहीं बख्शूंगा, क्योंकि आप देखें कि जब इमरान खान साहब ने ऑर्डर देने हैं और ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर अमल नहीं करेगी तो फिर ज़ाहिर बात है कि एक मसला पैदा होगा। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले ही समझा दिया है कि मैं मसला किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं जो भी हुआ ब्यूरोक्रेसी के साथ भी फिर उसी तरह से निपटूंगा जिस तरह से मैं अपोजिशन के साथ निपट रहा हूँ। और आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी पे जितनी बड़ी ताकतवर हो जाए, फिर जब हुकूमत फैसला करना शुरू कर देती है, जब इनको नौकरियों के लाले पड़ेंगे तो फिर ये वाकई सीधे हो जाएंगे। और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं और वो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, उनसे अच्छे भी हैं, क्योंकि इन लोगों को लगाया है मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, तो ये उनकी तरफदारी करेंगे। तो इसके लिए एक फ़ैसला हो गया है, क्योंकि आने वाला जब वक्त है जब ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी तब ये लोग अगर मुनाफकत करेंगे तो फिर इमरान खान साहब ने भी ये सारा जो है प्लान दे दिया है। उसके लिए ज़ाहिर बात है कि प्लान बी पे काम हो चुका होगा कि अगर इनको निकालते हैं तो फिर कौन से लोग लेकर आएंगे। तो उसमें बड़े ऑप्शन जो हैं ज़ाहिर हो रहे हैं। एक तो नौजवान जिन्होंने अभी भी CSS किए हैं या जो बेचारे रह गए थे उनको फ़ौरन से पहले जो है ले लिया जाएगा, या फिर ये है कि पाक फ़ौज के जो रिटायर्ड अफसरान हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, उनको तैनात कर दिया जाएगा, या फिर वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी से रिटायर्ड हुए हैं, जो होनेस्ट हैं, जो लगते हैं कि जो जैसे कि वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, तो उन लोगों को लेकर आया जाएगा। तो प्लान है इमरान खान की हुकूमत के पास कि अगर ये ब्यूरोक्रेसी अगर ये बात नहीं मानती, पुलिस बात नहीं मानती, या और इदारे बात नहीं मानते, या ये भी मुस्लिम लीग नून या PDM का साथ देते हैं, तो उनको कैसे जो है सेटल किया जाए, इनको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये बयान दिया। उसको जो है आम बयान नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे राज पोशीदा हैं और इमरान खान साहब तक बहुत सी रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं कि कौन कौन किसके साथ है और कौन हुकूमत के साथ है। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो मैंने आप तक जो पहुँचाई, डिस्कस की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।